साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। मैं कहाँ हूं ये शायद अब मुझे बताने की आवश्यकता आपको नहीं, क्योंकि पिछले 3 दिनों में आपने मुझे इस स्थान पे देखा है। आप मुझे भी आप इस स्थान को भी पहचानते हैं, मुझे भी पहचानते हैं और मेरी तख्ते को भी पहचानते हैं। सारी वो रात हो गई है तो लाइटों पे वो आते हैं छोटे चींटे, उनकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो साथियों, मैंने आपसे कहा था कि मैं 8 बजे लाइव आऊंगा। जब इससे पहले मैंने आपसे बात की थी तब आपसे अपनी बात रखूंगा। सवाल ये है कि क्या हमें जो अन्याय हुआ है उस पर चुप्पी रख के सरकार को छूट देनी चाहिए या हमें इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। और अगर आज हम लोग चुप रहे तो क्या कल ये अन्याय कम होगा या बढ़ेगा? अभी अभी मुझे खबर मिली उस बच्ची की जिसकी खबर सुन के मेरे मन में सबसे ज्यादा पीड़ा हुई थी। जब मुझे बताया गया कि उसकी हालत बड़ी गंभीर है, अभी मेरे साथी भाई हनुमान जी ने, बेनीवाल साहब ने बताया कि अब वो वेंटिलेटर से शायद बाहर आ गई। मैं उन्हें जो है महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि उस बच्ची को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो और वो जल्द स्वस्थ हो जाए। जिनकी हालत गंभीर है, जिनको चोट लगी है पुलिस की मार में, वो भी जल्दी स्वस्थ हो जाए और अपने परिवार के बीच में आ जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो मैंने बीते 3 दिनों में बहुत सारे अनुभव यहाँ किए हैं। वो अनुभव जो बड़े खट्टे मीठे हैं, लेकिन अगर ये बारात होती और मैं बारात में आया होता तो शायद मैं इसके बारे में सोचता, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ संघर्ष करने आया और उन दीवारों से सवाल करने आया, जो दीवारें काफी मोटी हैं और चिकनी भी। मोटी से मेरी जो तुलना है वो ये है कि जिन पे किसी बात का असर नहीं होता, जिनमें सर मारने से या जिनके पीछे खड़े होकर चिल्लाने से दूसरी तरफ आवाज नहीं जाती। और चिकनी से मेरा ताल्लुक है कि वो, जैसे हमारे कहावत है कि ये घड़े के जैसे चिकनी है कि इस पर कुछ भी कह दिया जाए इनको कोई असर नहीं पड़ता। जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ यही नहीं बैठा हूं। जब हाउस चलता है, चाहे जितनी देर के लिए चले, मैं जाता हूं। कल भी हम लोग वेल में चले गए थे और हमने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। जोर शोर से हमने उनका इस्तीफा मांगा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर।
और सरकार और प्रधानमंत्री जी की चुप्पी में भी हमने उनसे सवाल पूछे। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सिर्फ इस्तीफा पर्याप्त नहीं, इस्तीफा तो हो लेकिन उसके बाद एक योग्य व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए, शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद की। ये भी सरकार चुनना सरकार को, लेकिन हमारी मांग है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बार बार जो है वो पेपर लीक होंगे और ये जो आक्रोश है नौजवानों में ये बढ़ेगा, और ऐसा ना हो एक दिन ये इतना बढ़ जाए कि सरकार से ये रुके ना, और सरकार छोड़िए ये विपक्ष से भी ना रुके। क्योंकि कहते हैं ना कि युवा और वायु जो किसी के काबू में नहीं आती। हमने ये तय कर लिया है कि इन मोटी दीवारों को, जो बहुत चिकनी है, जिनको किसी चीज के कहने का असर नहीं होता, अब इनके भरोसे नहीं रहना। सिर्फ इनके भरोसे रह के या इनका इंतजार करके अब हम इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। अब हम इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेंगे, और इसके लिए कल हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक एक चीज तथ्य के आधार पर रख के, और इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बने, और जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को मजबूती कैसे मिले, और हमारी मांगों को मजबूती से सुना जाए बच्चों की, इस पे अब हमारा पूरा फोकस रहेगा। आज आपने देखा उत्तर प्रदेश में जगह जगह हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई कमल वालिया जी, समस्त हमारे जिला अध्यक्ष, हमारी पार्टी संगठन के बड़े बड़े नेताओं को, मंडल भाईचारा के साथियों को, सब लोगों को हाउस अरेस्ट रखा गया पुलिस के द्वारा। उनको यह डर था कि वो मुझसे मिलने के लिए दिल्ली आएंगे, इसलिए उनको हाउस अरेस्ट रखा गया। और उन्होंने मुझसे कहा भी कि हम संसद के बाहर आके आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपके जिस तरह आप अकेले वहां लड़ रहे हो, भयंकर गर्मी में, बिना पंखे के, बिना कूलर के, बिना सुविधाओं के, बिना छत के, बारिश है, आज दिन में गर्मी बहुत थी, पूरे कपड़े पसीने पसीने हुए, 2 बार बदलने पड़े। उनकी इच्छा है कि वो मेरे साथ आके संघर्ष करें, और मेरी ये इच्छा है कि ये संघर्ष कामयाब हो। मैंने पहले कहा, जब मैं बार बार उन बच्चों की तरफ देखता हूं तो पुलिस के अधिकारियों को लाठी चलाते देखता हूं, तो मेरे मन में एक अजीब सा क्रोध और विरोध पैदा होता है। क्रोध इसलिए कि जिनकी जिम्मेदारी है रक्षा करने की, दिल्ली जैसी जगह पे, देश की राजधानी में बच्चियों के सम्मान की, वही अगर रक्षक ही भक्षक हो जाए। मैं ये नहीं कहता सारे पुलिस के कर्मचारी गलत हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये किया है, अगर सब गलत हो जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब तहस नहस हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने ये किया है, क्या उनको अपने ऊपर शर्मिंदगी है? और आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि कितने लोग ऐसे थे जो बिना नेम प्लेट के थे, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जो पुलिस के कर्मचारी भी नहीं थे। इनको किसने इतनी छूट दी कि ये डंडा लेके लड़कियों को पीटें, बच्चों को गलत जगह हाथ लगाएं, मारपीट करें, उनके सर फोड़ें, उनके पैर तोड़ें, उनके हाथ तोड़ें, और जिस तरह से सिर्फ भीड़ से घबरा के लाठियाचार्ज की गई। अगर स्टैम्पर्ड हो जाता, अगर भगदड़ मच जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता? इतने लोगों के साथ जो मारपीट हुई है, उनके
जिम्मेदार लोगों पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब भी हम सरकार से मांगने के लिए बैठे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं, ये शुरू आपने की है और इसको खत्म हम लोग करेंगे। इस पूरे आंदोलन को हम लोग राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाएंगे और अपनी बात को एक एक घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और नौजवान साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा मैंने उस दिन लिखा था कि मैं चंद्रशेखर आजाद और हमारे सभी साथी आपकी पीड़ा को अपना दुख मानते हैं और आपको अपना परिवार मान के ये विश्वास और संकल्प आपसे करते हैं कि आपके साथ हुए अन्याय पे जितने दिन भी जहां जहां लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे। हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने तय किया है और तय अनुसार कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बताने के लिए सबको कि हम इस अन्याय को नहीं सहना चाहते। बाकी जानकारियां 25 तारीख की मैं आपको दे चुका हूं। ये सरकार, चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में सबकी होती है, फिर वो कौन है जिसके इशारे पे इस तरह से बर्बरता की गई, उसके प्रति जो भी जिम्मेदार हो हम उसका इस्तीफा भी मांगेंगे, ये भी मैं आपसे वादा करता हूं। और जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक, आज जब मैं पार्लियामेंट में गया तो यही बात मुझसे हुई, विपक्ष के साथियों द्वारा उन्होंने मेरा पक्ष पूछा और मैंने उनको यही बताया कि चर्चा तब हो जब उससे पहले इस्तीफा हो जाए। और सिर्फ इस्तीफा उपाय नहीं है। जो दूसरा मैंने बताया कि निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली भी बने, जिसमें सेंटर बहुत दूर ना लगे, नजदीक लगे, बच्चों के लिए होम सेंटर हो और बच्चों के लिए दूसरे जिले जो सीमावर्ती जनपद है उसमें सेंटर लगे। और दोबारा ऐसे पेपर लीक जैसे अपराध ना हो, इस बात को हमें समझते हुए काम करना है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं जो मुझे देखना चाहते हैं। मैं बार बार इसलिए भी लाइव आता हूं कि उनको मेरी स्थिति के बारे में पता लग जाए, कहीं उनके मन में कोई भय, कोई तकलीफ ना हो। वो मुझे मैसेज करते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आपने कुछ खाया नहीं खाया। मैं ये बताने के लिए बार बार आपके बीच में आता हूं कि मैं स्वस्थ हूं और हमारा महान मीडिया जो है वो किसके जरिए काम करता है ये भी आपके सामने है। शायद आज उनसे कहा गया है कि उनसे बात ना करना, तो इस वजह से मेरे पूरे दिन के संघर्ष के बाद भी वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। वो मुझसे क्या बात करेंगे, मैं भी उनसे बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए ये मीडिया ही मेरा मीडिया है, ये सोशल साइट ही मेरी प्रचार का तंत्र है। ना मैं कल किसी के भरोसे था, ना मैं आज किसी के भरोसे हूं। मेरा भरोसा, मेरा मान सम्मान, मेरा संगठन है बीमार में और आजाद समाज पार्टी। और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, आप ही हमारे मालिक हैं। वो नौजवान, वो बहनें, वो बड़े बुजुर्ग, वो माएं, वो तमाम, वो मेरा परिवार जिन्होंने मुझे यहाँ तक वोट देके, नोट देके, ताकत देके, आशीर्वाद देके पहुंचाया है, वो सभी मेरे लिए हमारे गार्जियन हैं, सम्मानित हैं। आपको याद है मैंने क्या कहा था 15 तारीख को सोनम भाई से, जब मैं उनसे गया था ये कहने के लिए कि आप भूख हड़ताल, अनशन त्याग दो और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर प्रोटेस्ट अच्छा हो जाएगा, लोग आ जाएंगे, तो मैं 20 तारीख में अनशन छोड़ दूंगा। और मैंने उनसे क्या कहा था आपको याद है कि पार्लियामेंट से लेके, जंतर मंतर से लेके संसद तक, यहां से लेके वहां तक आदमी होगा। और आप चेक करके देखो, आप सबने उस बात को कितना मजबूत किया कि उस दिन संसद के पास में भी लोग थे और जंतर मंतर पे भी लोग थे। और जहां
मैंने जा जाके जहां लोगों से शांति की अपील की, वहां पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड पे तो लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग थे। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, मेरे पास है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं पुनः, और संघर्ष जारी रहेगा। अलग अलग मोर्चों पे, अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में ये संघर्ष जारी रहेगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक आपके हुए साथ हुए अन्याय पे न्याय नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और ये सब कुछ इस महान संविधान के कारण ही संभव हो सकता है। जो भारत का संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है, उसी संविधान के जरिए संभव हो पाएगा कि हम कमजोर वर्ग के लोगों को, हम कमजोरों को, जिनके साथ अन्याय हुआ, उन बच्चों को न्याय। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस ऐतिहासिक सहयोग के लिए, जिसकी वजह से पूरे देश को पता लगा कि नौजवान जाग गया। मैं बस नौजवान को ये कहना चाहता हूं कि वो धर्मों जातियों में ना बटें। हर पल याद रखें कि उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी चाहते क्या हैं, और वो कैसे उनको मिल सकती है। और मौका दें उन ताकतों को, उन आवाजों को जो चाहती हैं कि उन नौजवानों के सपने पूरे हों, चाहे वो रोजगार के रूप में हो या पढ़ाई के रूप में। मैं तो लगातार कहता हूं कि शिक्षा इतनी आसान होनी चाहिए, इतने कम खर्च में होनी चाहिए, और कक्षा 1 से 12 यानी कि बुनियादी शिक्षा तो मुफ्त होनी चाहिए। सिर्फ मुफ्त नहीं, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, कि हमारा 12वीं का बच्चा जब 12 पास कर ले तो वो किसी से भी मुकाबले के लिए तैयार हो। इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। इस प्यार के लिए धन्यवाद। बस जुड़े रहिए और जुड़ के अपनी लड़ाई को, इस आंदोलन को मजबूत कीजिए। इसको राष्ट्रीय मुद्दा शिक्षा को हम लोग बनाएंगे और राष्ट्र भर में इस आंदोलन को फैला के, इस आंदोलन को सफल बना के आपकी मांगों को पूरा कराने के लिए संघर्ष करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा नमन। और साथ देने वाले, मेरी चिंता करने वाले, देश दुनिया में बैठे हुए मेरे सारे प्यारे भाइयों को, बहनों को, परिवार के सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।